हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अमित पे। आप सभी साथी लोग आ जाइए ताकि हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें। प्यारे साथियों, हम लोग साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं और साइंस जो है उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। कल वाली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर हमने NaCl के बारे में पढ़ा था और हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा था कि उनके क्या क्या उपयोग होते हैं, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमने परिरक्षण के बारे में पहले पढ़ा था और आज अपन लोग उससे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, तो आ जाइए और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, लास्ट में जो है वो अपनी चर्चा चल रही थी सोडियम बाइकार्बोनेट पे। अपन लोग इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे प्यारे साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट पे। आप सभी साथी लोग साथ साथ में देखते जाएं क्लास को और याद करते जाएं ताकि आपको बाद में पढ़ना ही नहीं पड़े। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आप में बहुत प्रतिभा है, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए। ठीक है ना प्यारे साथियों, अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपने हौसले को डिगमगाने मत दीजिए। आपका जो कई बार क्या होता है कि मुश्किलों को देखकर हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आप एक बात याद रखिए कि जब भी सूर्योदय होने वाला होता है उस समय उससे थोड़ा जस्ट पहले जो प्रकाश होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। उस समय का जो अंधेरा है वो चरम सीमा पर होता है और इतना अंधेरा होता है कि कई बार ये लगने लग जाता है कि सूर्योदय तो होगा ही नहीं। और उस समय यदि आप बादलों को भी देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, सूर्योदय तो होगा ही नहीं। लेकिन जब सूर्योदय होता है थोड़ी सी देर बाद में हो जाता, लेकिन सूर्योदय जब होता है ना तो बादलों को चीरता हुआ, आसमान के हृदय को छलनी करता हुआ अपनी उस जो किरणें हैं वो जो पृथ्वी पे लाता है तो चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है। तो आप भी अपने आप पे विश्वास रखिए, आप भी एक दिन उसी सूर्य की भांति चमकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है अपने आप पे और आप पे भी, दोनों पे विश्वास है। आप अपना विश्वास खुद पे बनाए रखिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप खुद पे कितना भरोसा करते हैं। तो आप जितना खुद पे भरोसा करेंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर चर्चा चल रही थी अपनी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। प्यारे साथियों, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी NaHCO3, ठीक है ना। मैंने यहां पे लिखा था बेकिंग सोडा, ठीक है। ये क्या होता है? ये बेकिंग सोडे का सूत्र होता है। प्यारे साथियों, एक थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन थोड़ा आगे आया था तो सोचा मैं आपको बता दूं। प्यारे साथियों, कंफ्यूज नहीं होना आपको, बेकिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला यही होता है और कल मैंने आपको यही बताया था कि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक अलग सा नाम आता है बेकिंग पाउडर। इस सोडे की जगह उसने क्या कर दिया, पाउडर लिख दिया कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ। तो हम थोड़ा सा क्या हुआ कि सोचने पे मजबूर हो गए कि यार ये बेकिंग पाउडर क्या चीज है। तो बेकिंग पाउडर अलग चीज है और बेकिंग सोडा अलग चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना। वैसे कोई ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि इतना वो अंदर नहीं घुसेगा। हम लोग बेकिंग पाउडर की जगह इसी को ही काम में लेते हैं, लेकिन असलियत में होता क्या है वो चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं आपको। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या बनता है प्यारे साथियों, आप क्या लेंगे, आप लेंगे बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा लेंगे। क्या लेंगे आप? बेकिंग सोडा लेंगे और उसी के अंदर यदि आप वो अम्ल डाल देंगे जो इमली में पाया जाता है, जो खट्टे अंगूरों में पाया जाता है। यदि आपके एसिड और बेस वाला चैप्टर थोड़ा बहुत याद है, यदि आप उसके अंदर वो मिला देते हैं यानी कि टार्ट्रिक अम्ल आप यदि इसके अंदर डाल देते हैं तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। और कोई ज्यादा नहीं मिलाना होता, थोड़ा सा एक यूं मान के चलिए है एक मंद खाद्य पदार्थ है, ऐसा कुछ आपको बुक के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको इतना अंदर भी नहीं घुसना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेना कि बेकिंग सोडा थोड़ा सा अलग है, बेकिंग पाउडर जो होता है वो जब उसके अंदर हम टार्ट्रिक एसिड डाल देते हैं तब वो बन जाता है, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, हम लोग पढ़ते हैं प्यारे साथियों NaOH के बारे में। बहुत चर्चा हमारी पहले भी इसके ऊपर हो चुकी है क्योंकि जब हम
साबुन और अपमार्जक वाला चैप्टर की चर्चा करते हैं, जब हम एसिड और बेस की चर्चा करते हैं, तो NaOH को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यदि सर्वाधिक कोई क्षारीय पदार्थ होता है तो वो आपका NaOH ही होता है। और यदि साबुन की मैं बात करूं तो कठोर साबुन बनाने में भी NaOH का उपयोग बेहतरीन मात्रा में किया जाता है। तो अब तक भी हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब हम उन चीजों को एक जगह पे लिख लेंगे और एक दो चीज इसके अंदर कोई नई आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखो प्यारे साथियों, अब वैसे तो बताया हुआ है, लेकिन जब हम इसकी चर्चा ही कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा, एक सेकंड लगेगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं इसका साधारण नाम क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका साधारण नाम रहेगा प्यारे साथियों, आप साथ साथ बोलेंगे, कास्टिक सोडा। अब तो आपकी याद ही हो गया होगा, इसको बार बार पढ़ने से ये याद हो गया, ठीक है ना। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़ते निशान। तो देखे प्यारे साथियों, साधारण नाम होता है इसका कास्टिक सोडा और एक होता है प्यारे साथियों इसका रासायनिक नाम। देखो रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे साथियों, रासायनिक Na यानी कि सोडियम होता है और OH समूह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आगे क्या लगाएंगे यहां पर लोग, हाइड्रोक्साइड लगाएंगे। तो ये चीज आपको पता ही होती है, ठीक है ना। अब प्यारे साथियों, इसके अंदर क्या होता है, जब हम NaCl की चर्चा करते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि चलो NaCl बना के देख लेते हैं अपन लोग। NaCl कैसे बना रहे थे, एक अपन लोगों ने अभिक्रिया देखी थी, इसको आप एक बार यहीं रखो, मैं एक पेज अलग से बदले के बताता हूं आपको सारी चीजें। एक हमने अभिक्रिया पढ़ी थी प्यारे साथियों उदासीनीकरण की, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। बड़े ही ध्यान से समझेंगे आप इन चीजों को, और ये चीज जो है वो आपके बहुत काम आएगी। यदि कोई लेटेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चन यदि कोई बन के आएगा तो वो यहीं से आएगा, वरना तो वो लट्टू पंजू क्वेश्चन तो आते ही हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो यहां से बनेगा। अगर वो एग्जामिनर चाहेगा कि मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दूं, आपको उलझाने का प्रयास करूं, तो वहां से थोड़ा यहां से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। देखो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, HCl के अंदर डाल रहे थे प्यारे साथियों NaOH, ठीक है, क्योंकि ये सर्वाधिक क्षारीय है और ये सर्वाधिक अम्लीय है। इसकी pH का मान 0 होता है, इसकी pH का मान 14 होता है। तो आपको पता ही है कि जिसकी pH का मान 0 होता है वो सर्वाधिक अम्लीय होता है, और जिसकी pH का मान 14 होता है वो सर्वाधिक बेसिक होता है या क्षारीय होता है। देखिए प्यारे साथियों, ये क्या बना रहा था, एक तो बना रहा था जल और एक बना रहा था ये लवण, या फिर लवण जल, कोई बात नहीं, आप एक जगह पे लिख लो, अलग अलग लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एक क्या बना रहा था, ये एक बनाया इसने पानी, रे पानी तेरा रंग कैसा, और एक ये जले पे छिड़कने वाला नमक। दो चीजें डाली थी हमने, दो चीजें इससे बन गई, HCl और NaOH, जल और नमक बना दिया प्यारे साथियों। अब हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि सर HCl से NaOH ये दोनों को मिलाया और ये बन गया, क्या इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि क्या इधर से इधर जा सकते हैं क्या। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूं कि इधर से जब इधर आ रहे हैं तो इधर से इधर जाने में क्या दिक्कत है। आप सोचने पे थोड़ा मजबूर हो जाओगे कि क्या पानी के अंदर नमक मिलाने से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये अम्ल वापस बन जाएगा। तो ये तो कितना आसान हो गया, घर में नमक पड़ा ही है अपने, पानी भी पड़ा है अपने, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के अंदर नमक डाला बना लिया। फिर क्या ऐसा संभव है। आप बोलेंगे कि हम तो फिर नींबू पानी बनाते हैं, उसके अंदर चीनी भी डालते हैं, नींबू डालते हैं, नमक भी डालते हैं, तो वो तो फिर अम्ल और क्षार बन जाना चाहिए था। आप बोलोगे कि सर नहीं, ऐसा तो नहीं संभव है, क्योंकि आपने दैनिक जीवन में ये प्रयोग करके देखा है। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, वो यदि थोड़ी सी घूम जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घूम जाए कि ब्राइन वाटर से, किससे, ब्राइन वाटर से, ब्राइन वाटर, काट दो इसको, ठीक है, ब्राइन वाटर से। ब्राइन वाटर क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, इसको ब्राइन वाटर ही बोलते हैं। नमक और जल का जो मिश्रण होता है क्या कहलाता है, ब्राइन वाटर कहलाता है। हमारे नाम सुना हुआ नहीं है, कल मैंने आपको बताया था, आपका तो सुना हुआ है, औरों को छोड़ो, आपका सुना हुआ है। ब्राइन वाटर जो होता है, मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको कि आप ब्राइन वाटर से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। अब आपको तो ये नहीं पता कि पहले तो कि ब्राइन वाटर होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनकी बात कर रहा हूं मैं। और फिर कि यार बन जाता होगा, पता नहीं, हम तुक्का लगाएंगे यार, कोई नहीं, बना दो, अपना क्या जाता है, अपना जाता है भैया 1/3, ठीक है ना, बना मत देना, नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। तो क्या इससे ये बनना संभव है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर मैं इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहूं,
मैं कह दूंगा आप इन्हें और अगर खींच के बता दिया लंबी कर देंगे आप H2O ने और NaCl की जो अभिक्रिया है इसको बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं देखो, एंगो स्क्रीनशॉट लेने की तो आवश्यकता ही को नहीं, आज थाना बताई है। मैं लिख रहा हूं प्यारे साथियों H2O, या फिर मैं पहले लिख दूं NaCl, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको ये चीज आपके सेट हुई हुई है कि NaCl लिखो सर पहले, तो मैं आपकी खुशी के लिए ये भी कर देता हूं, NaCl प्लस H2O लिख देता हूं। हमने क्या किया कि यार ऐसे तो ये सेट नहीं हो रहा, इसको कोई ना कोई अलग उपचार दो। जब पागल इंसान हो जाता है ना तो उसके फिर क्या लगाना पड़ता है, उसकी बिजली के करंट लगाने पड़ते हैं। आइए प्यारे साथियों इसे करंट लगा के देखते हैं। हमने क्या किया कि एक पात्र ले लिया, बर्तन ले लियो, एक टोपियो ले लियो, एक देगचो ले लियो, ठीक है ना, ओके ले लियो, बर्तन ले लियो। एंग मैंने क्या करियो आप, एंग मैंने पानी क्या कर दियो, पानी डाल दिया इसके अंदर, और पानी के अंदर क्या डाल दिया हमने, इसके अंदर पानी डाल दिया और NaCl डाल दिया। ठीक है, क्या क्या डाल दिया है, ये जो पदार्थ है आपके पास आपने इसके अंदर भर दिया है, भर दियो। ठीक है, आपा क्या लगाओगे, आपा लगाओगे करंट, इन बहुत दिन हो गया करंट लगाऊंगा, तो एक तो लगा दिया आपा क्या छड़े, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। ठीक, तार जोड़ दियो, अठ लगा दी बैटरी, जोड़ दी। ठीक है ना, थोड़ा सा कर लेना आप इसको सेट, देखो थोड़ा सा टाइम लग सके लेकिन चित्र इशू बना दूंगा ताकि देख के कहा शायद चलन हो जाएगी एकदम। ठीक है नहीं, देखो O प्लस है, O माइनस है, इसको माइनस वाले को बोलते हैं प्यारे साथियों कैथोड। आपको पता भी है ये चीज, नहीं पता है जो विद्यार्थी नया है वो समझ ले कि इसको बोलते हैं कैथोड। जो प्लस वाला है ना उसको बोलते हैं प्रिय साथियों एनोड। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, एनोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। ओके, अब देखो क्या होता है, विद्युत की एक प्रकृति होती है, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, बड़ा वाला जो है वो प्लस है, छोटे वाला है वो माइनस है, ये हमेशा प्लस दिशा से माइनस दिशा की ओर प्रवेश करती है, यानी कि यहां से घुसेगी और यहां से ये निकल जाएगी। समझ रहे हो, ये पूरा परिपथ बन चुका है, हमने बैटरी जोड़ दी है। आप कहो तो मैं इसे कुंजी लगा देता हूं, आप वो भी कर लेना, यहाँ पे कुंजी लगा के एक बीच में ऐसे कर लेना, हाँ बीच में टिमकी लगा लियो, कोई बन गया कुंजी बन गया। ठीक है नहीं, कुंजी यानी कि बटन को नहीं आपने करे जब पंखा बटन में बाने कुंजी गई एन छोड़ दो, छह बार थे आज इना हो आपने। ये है एनोड सिरा, ये है कैथोड सिरा, विद्युत धारा प्रवाह कर दी हमने, विद्युत धारा प्रवाह कर दी। अब इसके अंदर क्या होगी प्यारे साथियों, भी करंट लागे हलचल कहीं को नहीं, आप तो करंट जब मान लो मैं थारा लगाती हूँ तो थारा हलचल को नहीं होगी, यहाँ करूंगा थे हाथ हाथ बी आई बेचारे एंग अकेला करंट लगे तो वो भी थोड़ा बहुत इन्हें बिन्हें अस्त व्यस्त तो होगा ही, इसका जीवन भी अस्त व्यस्त तो होगा ना, क्योंकि इसने जीवन में कभी करंट देखा ही नहीं था। इसने जब करंट देखा तो क्या बन गया, इसने जब करंट देखा तो इसके अंदर बन गया प्यारे, इसके अंदर क्या क्या है, NaCl भी है, H2O भी है, अलग अलग पदार्थ है। अब देखो ये जो Cl है, ये जो Cl है और ये जो क्या है H2O है, हम अब बनेगा क्या, ये देखो ये जो Na है ये इस OH के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, Na किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ जुड़ जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि यहां से क्या बच गया, Cl बच गया, वो आपका क्या रह जाएगा, अलग रह जाएगा। अब यहां से OH था, एक H और बच जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा, H बच जाएगा। ठीक है, अब आपको अभिक्रिया संतुलित करनी है तो आप क्या करोगे, यहां पे 2 लगा लोगे, यहां पे H2 लगा लो, आप कर लेना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी होगा। देखो क्या होगा, NaOH, तो आप ये 2H2O लगा लो इसके आगे, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 3। ठीक है, इसके आगे 2 लगा लो आप। ठीक है ना, देखो ये क्या बन गया, ये एनोड सिरा है, ये आपका कैथोड सिरा है। एनोड सिरे से देखना प्यारे साथियों, ये जो क्लोरीन होती है ना,
ये जो क्लोरीन होती है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। आपको एक बात अच्छे से पता है कि जो प्लस होता है यानी कि एनोड होता है और जो कैथोड होता है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वैसा ही यहां है, ये Cl है, कैसी प्रवृत्ति है, माइनस वाला है। माइनस वाला है तो किसकी तरफ जाएगा, ये प्लस वाले की तरफ जाएगा। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उत्तरी ध्रुव जो चुंबक का होता है वो दक्षिण ध्रुव के पास जाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। और डॉट 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 आपको पता ही है, सारी बातें विस्तृत चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो कैथोड सिरा ये Cl है, ये किसके पास चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। जितना भी Cl है ये कहां जमा हो जाएगा प्यारे साथियों, ये यहां पे जमा हो जाएगा। कहां पे जमा हो जाएगा, ये एनोड पे जमा हो जाएगा, ठीक है ना। कहां पे जमा हो जाएगा, एनोड पे। बचा क्या, हाइड्रोजन बच गई, तो हाइड्रोजन अभी कहां चली जाएगी, ये यहां पे जमा हो जाएगी कैथोड पे। ये कहां जमा हो जाएगी, कैथोड पे। क्यों, क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज है। और आपका ये जो NaOH बच गया, इंपॉर्टेंट यही है, पूछेगा ये, पूछेगा क्या, पूछेगा कि NaOH किस सिरे पे मुक्त होता है। पूछेगा क्या अगला आपसे कि NaOH जो होता है वो कहां पे मुक्त होता है। तो याद रखना प्यारे साथियों, ये NaOH जो होता है वो यहां पे मुक्त होता है, यानी कि NaOH जो है वो आपको यहां से प्राप्त होगा। ये होती है अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है प्यारे साथियों, इसे बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन इससे क्या क्या बन सकते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है क्लोर क्षार रिएक्शन, क्लोर क्षार अभिक्रिया। आप एक काम करेंगे, आप ये हेडिंग लगाएंगे इसके ऊपर, आपके जहां भी नोट्स पहले से बने हुए हैं या अब बना रहे हो वहां पे ये हेडिंग लगाएंगे, उस हेडिंग को ऊपर लिखेंगे और नीचे इस अभिक्रिया को एज इट इज यानी कि डायग्राम बना करके थोड़ा अच्छा बना लेना, शायद इतना अच्छा नहीं बना हो, आप थोड़ा ठीक बना लेना, तो इस हिसाब से इसको लिख लेना। मैं फिर से बता देता हूं आपको। अब देखो एक बार इस पे चर्चा करते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया जो होती है वहां से लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं आपको वो बता देता हूं। क्लोर क्षार जो अभिक्रिया होती है उसमें एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक इस साइड लिखे होते हैं, उत्पाद इस साइड लिखे हुए होते हैं। अब पूछेगा क्या कि अभिकारक कौन कौन होते हैं। अब जिनका नहीं पढ़ा हो क्या सोचेंगे कि यार एक तो क्लोरीन है और एक क्षार है, अभिकारक तो यही होते होंगे। अरे भुंगड़ो, अभिकारक ये नहीं होते, ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। क्या होंगे, ये उत्पाद होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो हमने बनाए हैं ना, अभी तो बनाए हैं। देखो अभिकारक क्या होगा इसके अंदर, अभिकारक यदि पूछेगा आपसे तो ये पूछेगा, अभिकारक होते हैं इसके अंदर NaCl और H2O। अभिकारक क्या क्या होते हैं इसके अंदर, अभिकारक होगा एक तो क्या NaCl होगा, और एक क्या होगा इसका H2O होगा, यानी कि पानी होगा। नमक और पानी जो होते हैं ना वो क्या होंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया के अभिकारक होंगे। क्लोर क्षार अभिक्रिया के अभिकारक कौन कौन होंगे, तो आप बताएंगे नमक होगा और पानी होगा। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके जो उत्पाद बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर कोई क्वेश्चन घूम के आएगा तो इसी प्रकार आएगा। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसके अंदर क्लोरीन गैस जो होती है वो कहां मुक्त होती है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो प्लस के ऊपर मुक्त होगा यानी कि एनोड पे। फिर पूछेगा हाइड्रोजन कहां मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन आपकी कैथोड पे। फिर पूछेगा कि NaOH कहां से प्राप्त होता है, तो आप बता देंगे कि कैथोड से प्राप्त होता है, कैथोड के ऊपर मुक्त होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इसको लिखें और समझें और पढ़ें और याद करें, फिर आप इसको काम में भी लें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पढ़ के छोड़ दिया, क्वेश्चन आए तो आपको समझ में भी ना आए, आपके समझ में आराम से आएगा। इतनी बातें आपको बता दी मैंने इसके बारे में, अपन लोगों ने पूरी चर्चा की, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, ले लिया होगा, ठीक। देखो अब ये तो बात हो गई, अब हम कहां थे प्यारे साथियों, हम थे यहां पे, यहां पे थे, यहां पे थे। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, अब इसके नीचे वो नोट लगा के वो सारी चीजें आपको लिखनी है इसके नीचे एज इट इज, ठीक है ना, वो डायग्राम वाली। फिर आप नीचे उसके ये लिख लेंगे कि NaOH जो होता है, ये जो NaOH जो होता है वो हमें क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त होता है। आप ये चीज आराम से लिख लेंगे, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। आगे चलो,
अब ये काम कहाँ कहाँ पे आता है वो देखो। तो काम मैंने आपको इसके अच्छे से बताए हुए हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं। कठोर साबुन बनाने में आपको अच्छे से पता है, ये तो आप रट्टा ही मार लो, ये मान के चलो। और कहाँ कहाँ काम आता है ये आता है प्यारे साथियों अपने बोरेक्स उद्योग में। बोरेक्स उद्योग यहां मत लिखो, आप आगे वाले में लिख लो, ये भी काम आता है लेकिन आप यहां ना लिखें इसे। देखो, इसकी अगर आपसे प्रकृति पूछ ले, आप ये बताएंगे कि ये दाहक प्रकृति का होता है। क्या होता है? ये दाहक प्रकृति का होता है। दाहक प्रकृति का होता है यानी कि चमड़ी को जला देता है, ये बात आपको बताई हुई है। और क्या क्या उपयोग होते हैं इसके, एक पेज और ले लेता हूं आपके लिए, इसके कुछ एक और उपयोग भी होते हैं। देखो, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में ये काम आता है। कहाँ काम आता है? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में काम आता है। ठीक है, बढ़िया। अगर लेटेस्ट क्वेश्चन में यदि आपको बताऊं, इसके अंदर सबसे अच्छी चीज बताऊं तो वो है CO2 के अवशोषण में काम आता है। रट्टा मार लेना इसका, CO2 के अवशोषण में काम आता है। फिर आप ये बोलेंगे कि सर हमें तो बताया नहीं था, आपने टेस्ट में कहां से दे दिया। टेस्ट सीरीज आपकी तैयार हो चुकी है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, आप इंतजार करें और अपना सिलेबस जो है वो कवर करें। फिर आप ये ना बोलें कि सर हमने तो पढ़ाई नहीं, आपने कंप्लीट सिलेबस से कैसे दे दिया। तो पूरा का पूरा टेस्ट रहेंगे, पूरा मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट रहेगा। आपको टॉपिक बता दिए जाएंगे कि आपके ये टॉपिक हैं पूरे। आपको वैसे सिलेबस तो आपको पता ही है, आपके ये टॉपिक हैं, फिर भी वो टॉपिक जो है वो उन टॉपिकों का मिक्स टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि एक टॉपिक आज ले लिया दूसरे का कल ले लिया, ऐसे नहीं है, पूरा का पूरा मिक्स चलेगा अपना। ठीक है ना, CO2 के अवशोषण में भी ये उपयोगी होता है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलें आगे। देखो, अगला है प्यारे साथियों, छोटा सा ही है अपना, KOH ले लो आप ताकि जल्दी कर। KOH आपको पढ़ा हुआ ही है, वही बात है, KOH के अंदर कोई नई बात नहीं है। दो ही चीजें हैं, साधारण नाम और रासायनिक नाम। साधारण नाम को बताया हुआ है कास्टिक पोटास होता है, रासायनिक नाम भी आपको बताया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कहाँ काम आता है? मृदु साबुन में काम आता है। इसका कोई ज्यादा उपयोग वैसे स्पेशल है नहीं। ठीक है ना, तो आप वही चीज यहाँ पे रिपीट करो तो भली बात, न करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज पहले करवाई हुई है। ठीक है ना, ये फिर से आ गया दैनिक जीवन में तो फिर से चलो रिवाइंड हो गया, ये मान के चलो आप। अब देखो आगे वाला, एक है आपका CaOCl2। ये अच्छा है, देखो बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप इन चीजों को। CaOCl2, वही बात, अपने को तो वही बातें करनी है। अपने को एक तो इसका साधारण नाम पढ़ना है और एक अपने को रासायनिक नाम पढ़ना है। अपन लोग दोनों नाम पढ़ेंगे इसके। देखो, साधारण नाम क्या होता है इसका? साधारण नाम होता है इसका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक, विरंजक यानी कि रंगों को हटाने वाला। रंगों को हटाने वाला है। क्यों है रंगों को हटाने वाला? Cl2 के गैस के कारण। किसके कारण है? इसके कारण होता है, रंग को हटा देता है। ठीक है, रंग को हटा देता है। देखो यहां से देखो आप, ये Cl2 गैस बनी थी ना, ये जो Cl2 गैस बनी थी ये कहां काम आती है? ये रंगों को हटा देती है। क्या कर देती है? ये रंगों को हटा देती है। अपन लोगों ने जब CFC बनाई थी ना, CFC, तब भी हमने देखा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन काम आ रही है। अपन लोगों ने जब जल का शुद्धिकरण, वैसे तो अलग अलग पार्टों में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कई बार चर्चा की है कि जल के शुद्धिकरण में ये काम आती है, ये विरंजक चूर्ण बनाने में काम आती है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लोरीन गैस, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, पूरी पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम एक एक दो दो चीजें पढ़ते हैं ना, फिर जब उसको साथ पढ़ेंगे तो आपकी पुरानी चीजें याद आएंगी। आपको आधा मैटर तो आपको याद ही रहेगा कि यार ये तो हाँ हमारा पढ़ा हुआ है, ये हमारा सुना हुआ है। ये हाइड्रोजन है ना, ये कहाँ काम आती है आपको पता ही है, ईंधन के रूप में काम आती है। आप इन चीजों को एक बार के लिए सुने, मैं आपको ये चीज अलग से लिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इन चीजों को यहाँ पे न लिखें,
मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। ये हाइड्रोजन है, ईंधन के रूप में काम आती है, वनस्पति घी बनाने में काम आती है, पॉप साउंड होता है, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, आवारा तत्व होता है, पूरा पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है ना। और मार्गरीन बनाने में भी ये काम आती है। वो होता है ना जो अपने बोलते हैं ना बटर जिसे बोलते हैं, जैसे हम वो तंदूरी रोटी आती है ना, तंदूरी रोटी, उसके ऊपर जो बटर लगाए खाते हैं, एक तो अपना होता है देसी घी, और एक जो शहर वाले होते हैं ना वो बोलते हैं अलग लाते हैं ना वो कि ये बटर खाओ बटर खाओ। वो जो बटर है ना वो इस हाइड्रोजन गैस से निर्मित होता है। वनस्पति तेल, तेलों की क्रिया और वनस्पति से प्राप्त होता है, और उसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवा देते हैं, और वो क्या बना देते हैं, बटर बना देते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब यूं है कि फैल जाता है। वो लोग ये बताते हैं कि ये फायदेमंद होता है, बाकी फायदेमंद तो अपना वही है भैया, देसी घी जो होता है ना अपना, वही फायदेमंद होता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नुकसानदायक होता होगा, ठीक है, जो भी है आप इन चीजों को देखें। विरंजक चूर्ण देखो साधारण नाम हो गया इसका, और एक होता है इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या रहेगा, Ca है तो आप लिखेंगे यहां पे कैल्शियम। आपको रासायनिक नामों का भी रट्टा नहीं मारना है, साधारण नाम तो देखो पढ़ने पड़ेंगे, साधारण नाम ही पूछेगा अगला आपसे। आपसे ये नहीं पूछेगा रासायनिक नाम बताओ, यही पूछेगा, क्योंकि ये नहीं पता होते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कहीं से यार CaO Cl2 को देगा, कहीं से विरंजक चूर्ण की फीलिंग आ रही है क्या, यार ये विरंजक चूर्ण लिखा हुआ होगा, लेकिन कैल्शियम की तो फीलिंग आ रही है कि यार Ca दिख रहा है, फिर अकेला आपको O दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लिखेंगे ऑक्सी। फिर आपको Cl2 दिखाई दे रहा है तो आप लिख देंगे क्लोराइड। ये आपने आसानी से लिख लिया, आपको मतलब दिक्कत ही नहीं आई, आपको जोर ही नहीं आया। लेकिन विरंजक चूर्ण को तो पढ़ना पड़ेगा। इसको कई बार क्या होता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल देते हैं, तो थोड़ा सा याद रख लेना, हाइपोक्लोराइड। हाइपो क्यों, अकेला ओ जहां पे आपको दिखाई दे वही बात है, अकेले एच वाली बात है। अकेला एच आएगा तो बाई आएगी, क्योंकि भाण हुआ राखी बांधना होगी, अकेलो एच है तो। और इंगन अकेलो के है ओ है, अकेलो के है ओ है, तो एंगन क्या जगो, एंगन आओ हाइपो, क्या है वो हाइपो, ठीक। ये तो हो गए इसके साधारण नाम। अब बात करते हैं प्यारे साथियों इसके उपयोग क्या क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखो इसके उपयोग देखते हैं प्रिय साथियों, यूज क्या क्या है इसके, किसके यूजेस पढ़ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के, विरंजक चूर्ण के यूज क्या क्या होते हैं। देखो पहला तो वही है, जल के शुद्धिकरण में। किसके शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में। जल का शुद्धिकरण कैसे, तो जल के जीवाणुओं को मारकर। अब जीवाणु क्यों मारेगा, क्योंकि इसके पास कौन सी गैस है, तो आप बताएंगे क्लोरीन गैस है। जीवाणुओं को मार, जीवाणुओं कर लेना, जीवाणुओं को मारकर, ठीक है ना। जीवाणुओं को, जल के जीवाणुओं को मार करके ये क्या करेगा, जल को शुद्ध कर देगा। दो तीन तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके होते हैं जल के अशुद्ध होने के, तो तीन ही तरीके क्या होंगे, बीमारियां तीन हैं तो इलाज भी तीन होंगे। पहली बीमारी थी कि उसके अंदर बदबू आ रही थी, तो हमने चारकोल के अंदर कवर कर लिया कि उसके अंदर चारकोल डाल देंगे। यहां पे अपने पास ये समस्या आ गई कि चारकोल तो ठीक है, वहां पे गैस बदबू तो नहीं आ रही, लेकिन जीवाणु पड़ गए, अब क्या करें, तो भाई इसका भी इलाज करके देंगे। हम क्या डाल देंगे इसके अंदर, विरंजक चूर्ण डाल देंगे। आप देखते ही होंगे कि ये जो होता है ना, इसका जो उपयोग है वो स्विमिंग पूल में कर देते हैं। तो स्विमिंग पूल में तो बहुत सारे जने नहाते हैं ना, तो जीवाणु तो डेफिनेटली आएंगे, तो स्विमिंग पूल में भी क्या डाल देंगे आप, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण डाल देंगे, ताकि जीवाणु जो होते हैं, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाएं, ठीक है ना। और कहाँ काम आता है, तो कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग लॉन्ड्री वगैरह साफ करने के लिए इसका भी उपयोग करते हैं, ओके। तो ये कुछ एक इसके यूजेस हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के। Cl2 के जितने भी यूज होते हैं वो लगभग लगभग इसके होते ही हैं। सौंदर्य प्रसाधन निर्माण में भी काम आता है। सौंदर्य प्रसाधन बोले तो मतलब जैसे कोई क्रीम वगैरह बनाने में, ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी आते हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वैसे ये बात भी आपको मेरी बताई हुई है, वही चीजें हैं, पुराने वाली हैं, कुछ नया इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब आप क्या करते हैं प्यारे साथियों, आपके पास मान लो है बुझा हुआ चूना,
ठीक है, क्या है आपके पास, बुझा हुआ चूना है। आप इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं क्लोरीन गैस के साथ। किसके साथ करवा देते हैं, क्लोरीन गैस के साथ इसकी अभिक्रिया करवा दे, करवाओ। फिर क्या प्राप्त हुआ, ये सी ए तो है ही, इसका एक ओ ले लो, ले लिया। अब यहां पे क्या करोगे आप, Cl2 ये लगा दो, CaOCl2 लगा दिया। यहाँ अकेला ओ लिया था तो 2 H बच गए, एक O बच गया, तो H2O। पता चला क्या हुआ, ये पता चला क्या, देखो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। Cl गैस है, क्लोरीन, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, और क्या बन गया साथ में, पानी बन गया। लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाने पर पानी के सह उत्पाद के रूप में कौन सा एक यौगिक अपने को प्राप्त होता है। तो अपन लोगों का दिमाग घूमेगा, पता नहीं किसके ऊपर तुक्का मार के आएंगे, ठीक है ना, तुक्का नहीं मारना है। अब तो आप सही कर ही दोगे, आपने क्लास देख लिया आराम से, तो आप इसको आसानी से क्लियर कर देंगे। आप कहीं पर भी यदि आप टेस्ट दे रहे होंगे या आगे आप देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप टेस्ट की बात करें तो भी उसमें मिल जाएंगे, और आपको एग्जाम देते हैं तो उसमें भी यही होता है कि नए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। पुराने तो सभी को पता है कि यार वही घिसे पिटे क्वेश्चन है। हम लोगों का प्रयास ये है कि नए क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। अब आपको ये बताऊं, Cl का नाम क्लोरीन होता है, इसको पढ़ लो, याद कर लो, लिख लो, ये तो पता ही है। उतना आसान क्वेश्चन पूछने से फायदा ही क्या है। अगर मैं आपको थोड़ा अच्छा पूछूं कि यार आप इसको, मैंने आपको एक इसका मान लो अलग से यूज बताया है कोई, और मेरे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो वो तो थोड़ा फायदेमंद। अब वो आए नहीं आए, अब ब्रह्मा जी तो है नहीं कि यार ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। आप कहीं पे ये बोल दो सर तो बता रहे थे ये आएगा, ये नहीं आया यार, ये वो, वैसा भी नहीं है, पेपर मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। हाँ लेकिन टेस्ट तो है, उसमें तो मैं बता सकता हूँ कि यार इसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था, देखो। लेकिन प्रयास ये है कि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे, और आप ये ना हो कि हमने ये पढ़ा और ये अपने को कम रह गया, ये नहीं पढ़ाएगा। आपको मैंने पूरा बता दिया इसके बारे में, आपको कहीं से देख लेना, आप कहीं से भी देखो, इससे ज्यादा अगर आपको कहीं में मिल जाए तो आप मेरे को बता देना कि सर आपने वो बात नहीं बताई, वो बात अपन लोग कोई बात नहीं आगे बता देंगे, ठीक है ना। और वो कोई बात नहीं, अपन लोग गलती स्वीकार करने में नंबर 1 है, अपने को अपनी गलतियां स्वीकार हैं, कोई भूल चूक हो जाती है तो आप मेरे को बता दिया करें। फिर भी मैंने अपनी तरफ से ऐसा पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको पूरा एकदम खोल खोल के बताऊं चीजों को, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना, आगे अपन लोग पढ़ें, देखते हैं कितनी मिनट की क्लास हो गई आपकी, 32 मिनट की हो गई है। देखो एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर जल्दी से क्लास को एंड करते हैं। 2 हो गए आपके। अब देखो छोटा सा है एक, ये देख लो आप, सोडियम कार्बोनेट की चर्चा कल कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, आप एक दो छोटे छोटे देख लो। चलो आप AgNO3 देख लो, ये हो भी जाएगा जल्दी से। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक भी इसे बोलते हैं, साधारण नाम होता है इसका लूनर कास्टिक। साधारण नाम क्या होता है इसका, लूनर कास्टिक होता है इसका साधारण नाम, ठीक है। कहां काम आता है, एमिट स्याही बनाने में, न मिटने वाली स्याही, एमिट स्याही। पक्के जो मार्कर आते हैं ना, पक्के मार्कर जो वाटर इंक के नाम से भी आते हैं, वाटर इंक, जो हम वोट डालने जाते हैं तो उंगली के ऊपर, नाखून के ऊपर जो स्याही लगाता है अगला, वो वायु के साथ क्रिया करके पक्की हो जाती है और वो कई दिनों तक नहीं मिटती है, ताकि पता चल जाए कि इस आदमी का वोट दिया हुआ है। तो वाटर इंक बनाने में भी AgNO3 का उपयोग किया जाता है। रजत दर्पण निर्माण में, ठीक है, रजत दर्पण निर्माण में भी इसका उपयोग किया। कांच की प्लेट होती है, उसके एक दिशा के अंदर यदि आप AgNO3 का लेपन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका दर्पण बन जाता है। रजत या रजत से कोई भी मिलकर अगर कोई चीज बनी हुई होती है, रजत का कोई भी अगर बनेगा तो उसके अंदर ये काम आता ही आता है, ठीक है ना। तो आप AgNO3 को लिख लें, एक आप AgBr भी लिख लें, AgBr, Ag यानी कि सिल्वर, इसका कोई खास यूज है नहीं, और Br यानी कि ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। उपयोग होता है इसका फोटोग्राफी में, पुराने समय में जो नेगेटिव वगैरह आते थे उस टाइम उनको धोने के लिए
इसका उपयोग किया जाता था फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है ना। तो आज की जो अपनी क्लास है उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं अलग अलग और यौगिकों के साथ और एक अलग चर्चा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक इस सेशन को आप एंजॉय कीजिए, देखिए आराम से, ठीक है। पढ़िए, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने आप में मस्त रहिए, अपने आप से लगाव करिए, अपने आप से प्यार करिए, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।